जय सिया राम। राम कथा की वैश्विक परंपरा। लेखक GS केशरवानी एवं आनंद प्रकाश सोलंकी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा भारतीय प्रायद्वीप सहित विश्व के अनेक देशों में व्याप्त है। विश्व के अनेक देशों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पटल में हर देश की अपनी अपनी रामायण परंपरा है। अलग अलग संस्कृतियों, लोक जीवन, कहानी, किंवदंतियों में रामायण की विविध स्वरूपों में मिलती है। इन देशों में आज भी प्रभु राम को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। रामायण रामलीला का मंचन और विभिन्न स्वरूपों में राम कथा पढ़ी, लिखी और गाई जाती है। रामायण और राम की कथा 300 से लेकर 1000 तक की संख्या में विविध स्वरूपों में मिलती है, जिनमें सबसे प्राचीन मानी जाती है वाल्मीकि रामायण। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की नगरी रायगढ़ में 1 जून से 3 जून 2023 तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश कंबोडिया और इंडोनेशिया के रामायण की परंपरा के विविध स्वरूपों की झलक देखने को मिली। महोत्सव में अरण्यकांड पर आधारित विशेष प्रस्तुति दी गई। रामकीयन थाईलैंड में रामायण का एक सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है, जिसे यहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक का स्तर प्राप्त है। प्राचीन समय में थाईलैंड की राजधानी अयोध्या का नाम श्री राम की राजधानी अयोध्या के नाम पर रखा गया था। रामकीयन के अनुसार थाईलैंड के राजा स्वयं को राम के वंशज मानते थे। ईसा के बाद की प्रारंभिक शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम रहा है। थाईलैंड में रामायण की कथा आम जनमानस के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और इस पर केंद्रित नृत्य प्रचलित है। यहाँ राजा को राम की पदवी से जाना जाता था। रिमकर या रामकर्ती। राम के असाधारण व्यक्तित्व और उनकी कीर्ति गाथा का एक स्वरूप कंबोडिया में अत्यंत प्रसिद्ध है। रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य रिमकर, जिसे रामकर्ती भी कहा जाता है, जो संस्कृत के रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य कविता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में राम की महिमा या राम कीर्ति है। यह अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाती है। काक्विन रामायण। इंडोनेशिया की लोक परंपरा और यहाँ की संस्कृति में रामायण की गहरी छाप है। यहाँ जावा की प्राचीनतम कृति में रामायण को काक्विन रामायण कहा जाता है, जिसमें पारंपरिक संस्कृत को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंडोनेशिया में काक्विन का अर्थ महाकाव्य है। यहाँ की प्राचीन शास्त्रीय भाषा जावा में रचित महाकाव्यों में काक्विन रामायण का स्थान सर्वोपरि है। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिसमें राम के जन्म से लेकर लंका विजय, उनके अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक तक संपूर्ण वर्णन मिलता है। इंडोनेशिया में 1973 में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ बड़ी संख्या में संरक्षित पांडुलिपियाँ इसकी लोकप्रियता को प्रमाणित करती हैं। अंगद के पिता बाली के नाम पर यहाँ एक द्वीप का नाम बाली है। रामायण के प्रसंगों पर नाट्य मंचन। वियतनाम में रामायण के गहरे प्रभाव का प्रमाण मिलता है। वियतनाम में रामायण से जुड़े विभिन्न प्रसंगों के गायन और नाट्य मंचन की संस्कृति है। उल्लेखनीय है कि पहली से 16वीं सदी तक वियतनाम चंपानगर के नाम से जाना जाता था, जहां हिंदू राजवंश का शासन था। वियतनाम के त्रा क्यू नामक स्थल से प्राप्त एक शिलालेख में महर्षि वाल्मीकि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जय सिया राम।